सभी को राम राम। बोलो खाटू श्याम की। देवली उनियारा की जनता जनार्दन, देवतुल्य मतदाता बंधुओं, मेरी माता और प्यारे भाइयों और देश के कोने कोने में बैठे मुझे चाहने वाले, विदेशों में भी बैठे मुझे चाहने वाले, जो भी इस लाइव को देख रहे हो, आज का ये लाइव हमारे चुनावी रणनीति को बनाएगा। किस तरह से हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, उन सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये चुनाव हम बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद, हम बाबा देवनारायण भगवान के आशीर्वाद, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद, धरणीधर महाराज का आशीर्वाद, मीन भगवान का आशीर्वाद, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद और महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जी, चौधरी चरण सिंह जी, इन सब भगत सिंह जी, इन सब के आशीर्वाद से हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कल 25 तारीख को अपना निर्दलीय के रूप में देवली उनियारा जाकर नामांकन दाखिल किया था। ये चुनाव जिस तरह से सर्व समाज का आशीर्वाद, सर्व समाज का प्यार हमें मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। लेकिन चुनाव में क्या क्या सावधानियां रखनी है, चुनाव में हमें क्या क्या कैसे आगे बढ़ना है, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये मैं लाइव के माध्यम से आप सबको अपना मन की बात बताना चाहता हूँ। मित्रों, दोस्तों, कल मैंने जितने भी देवली उनियारा में देव स्थान है, वहाँ मेरी पत्नी सहित मैंने उनको ढोकने का मन बनाया है। कल उनको सुबह में जितने भी देवली उनियारा में देव स्थान है, उनको पत्नी सहित मैं ढोकूंगा। और जो हमारा प्रसिद्ध स्थान है उकलाना गांव में तेजाजी महाराज देलवाड़ भगवान का मंदिर जो है, वहाँ मैं प्रण लूंगा और मेरा ये मन है कि मैं वहाँ अपने जूते चप्पल उतार कर और पूरे चुनाव तक उगाना, गांव ढाणी हर मतदाता तक पहुंचने का काम करूं और उनका आशीर्वाद देने का काम करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा यह भी मन है कि अगर देवली उनियारा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताया, तो जो काउंटिंग होगी वो टोंक में होगी। और अगर मैं ईश्वर की मेरे पे कृपा रही, सब मतदाता बंधु सब लोगों की मेरे पे आशीर्वाद रहा, तो हमने ये सोचा है, मैंने प्रण लिया है, क्योंकि मैं चुनाव की घोषणा के बाद मैं खाटू श्याम जी के दरबार में गया था, मैं ढोक लगा के आया था और मैं कह के आया था कि खाटू बाबा मेरी नैया को पार लगाना, हारे के सहारा मेरी नैया को पार लगाना। अगर मेरी नैया पार लगेगी, मैं चुनाव जीतूंगा, तो काउंटिंग स्थान से सीधा मैं पैदल आपके खाटू दरबार में आकर ढोक लगाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अभी दिवाली का समय है और आप सब लोग लालायित हो कि कब हम देवली उनियारा जाएं और चुनाव मैदान में उतरे। मेरे युवा साथियों, जो देवली उनियारा के साथी नहीं है, जो बाहर जो मेरे को सुनने, जो इस चुनाव में आना चाहते हैं, अपना सहयोग करना चाहते हैं, मैदान में मेरी मदद करने के लिए आना चाहते हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप 2 के दिन तक आप अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे, तैयारी पूरी रखें, लेकिन दिवाली आप सब लोग अपने घर में मनाएं। और दिवाली के बाद दोज के दिन आप सबका मैं देवली में हम कार्यालय में खोल लूंगा। देवली में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन मेरा विशेष आपसे आग्रह है, हमारी सेना बहुत बड़ी है और इस सेना में ज्यादातर छात्र है, यूथ है, और ये यूथ और छात्र के दम पर ही आपका भाई चुनावी मैदान में है। आप सब जानते हैं किस तरह से बांग्लादेश में अभी थोड़े दिन पहले छात्र क्रांति हुई और छात्र नेताओं ने और युवा साथियों ने मिलकर वहाँ का जो शेख हसीना का जो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करके एक नई सरकार बना देती। जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार बनी, हम उम्मीद करते हैं लाखों युवा साथी, छात्र साथी राजस्थान में भी चाहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस पैसे की धनबल की राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान में भी एक नई राजनीति का उदय हो। राजस्थान में भी इस तरह की राजनीति बने जहाँ युवाओं की बात को सुना जाए, जहाँ छात्रों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ किसानों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ मजदूरों की समस्याओं को सुना जाए, जहाँ शोषित पीड़ितों को समस्याओं को सुना जाए। इस तरह की आज राजनीति हो गई। आप सबने देखा है किस तरह से टिकट पार्टियों ने बांटे गए, किस तरह से टिकट बंटने के बाद किस तरह की राजनीति होती है। इस राजनीति को बदलने के लिए आपका भाई इस रण में उतरा है। रणभेरी बज रही है, युद्ध की आरंभ होना लगता है। और जो आज मैंने एक दो कमेंट फेसबुक पे पढ़े थे कि भाई साहब आप देवली उनियारा से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जो जवाहर सर्किल में पत्रिका गेट में जयपुर में जो मीटिंग लेते हैं, इसको आप देवली उनियारा में रखें। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा
कि आप मेरी रणनीति पर भरोसा रखें, सेनापति की क्या कैसे युद्ध लड़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर भरोसा रखें। आप इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी हम पिच तैयार कर रहे हैं। जैसे किसान अपनी फसल बोने खेत में जाता है, उसके पहले वो मेड़ झाड़ साफ करता है, खेत को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो खेत में बुआई करता है। उसी तरह से कोई भी जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, उसके पहले मैदान को तैयार किया जाता है। मैदान में कौन एम्पायर होगा, कौन खिलाड़ी किस पॉइंट पे खेलेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन मिड में खेलेगा और किस तरह से उस पिच को सजाया जाएगा। ये मेरे प्यारे भाइयों, ये पिच को सजाने की तैयारी नरेश मीणा कर रहा है। किस तरह से पिच को हम सजाएंगे, किस तरह से एम्पायर हमें खिलाएंगे, किस तरह से हम बैटिंग बॉलिंग करेंगे, किस तरह से हमारे सारे जो खिलाड़ी बंधु है, सारे हम जो टीम है, ये टीम किस तरह से वर्क करेगी। और आपने देखा होगा, मैं कल रात को जैसे ही मैं अलीगढ़ कल हमने नॉमिनेशन डाला था, मैं वहां से सीधा जयपुर आया और जयपुर में मैं आज रात भर सोया नहीं हूँ। सीधा रात को मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नागौर पहुंचा और 2 बजे जब मैं भाई साहब हनुमान जी के पास घर पे बिना बताए गया, मैंने फोन किया, भाई साहब मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। रात को 2 बजे भाई साहब ने हमें मिले और बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई बात किए, जिस तरह से उन्होंने आपके भाई को समर्थन दिया, जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वो आप सबने रात को सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज मुझे उम्मीद है आज आपको उस समय बहुत खुशी मिली होगी जब कांग्रेस पार्टी में मंत्री के पद पर रहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि भैरव सिंह जी के भतीजे हैं। जो भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, जो उपराष्ट्रपति रहे थे, उनके भतीजे जो करण, जिनका नाम करण सिंह जी खाचरियावास है, जो प्रताप सिंह जी के बड़े भाई है, आज वो खुद चलकर आपके भाई को आशीर्वाद देने जवाहर सर्किल पधारे थे और उन्होंने भी वीडियो जारी करके आपके भाई को समर्थन भी दिया था, आशीर्वाद भी दिया था। और अभी शाम को फिर उनका फोन आया कि नरेश, मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, 50 लोग मजबूत लोग, सर्व समाज के लोग, जिसमें हर वर्ग हर समाज के लोग हैं, हम सब लोग तैयारी में लग गए हैं और आपके वहाँ पूरे चुनाव में आपके वहाँ रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, रात को भाई साहब हनुमान जी ने राजकुमार जी रोज जो पार्टी में जो हमारे जो है, उनसे भी हमारी बात हो गई है, चंद्रशेखर जी से भी बात हो गई है, भाई रविंद्र भाटी से भी बात हो गई है। भाई रविंद्र भाटी अभी उनके हाथ कोई कैंप चल रहा है, वो मेडिकल कैंप उन्होंने अपने वहाँ एरिया में लगा रखा है, उसमें वो व्यस्त है। उन्होंने कहा जैसे भाई मैं इससे फ्री होऊंगा, मैं आपके चुनाव में पूरा आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये जो पिच में तैयार कर रहा हूँ, कौन खिलाड़ी कैसे खेलेगा, किसका मार्गदर्शन मिलेगा, उसी प्लेटफॉर्म की हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि हम बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा, पंचायत में हमारा व्यक्ति कैसे कौन संभालेगा, हमारा कार्यालय कहाँ पर होगा, हम किस तरह से आगे इसमें बढ़ेंगे, कौन कौन हमारे स्टार प्रचारक होंगे। मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक भजन लाल जी हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए गहलोत साहब हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं मित्रों, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति का, बहुत बड़ा उनको अनुभव है चुनाव लड़ने का। हमारे पास हो सकता है अनुभव की कमी हो, लेकिन हमारे पास जोश और जुनून की कमी नहीं है, हमारे पास मेहनत करने की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अपील आपसे करने आया हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग मेरे लिए देवली उनियारा में जो दिवाली के बाद मेरे लिए मदद करने आएंगे, और विशेष रूप से अभी देवली उनियारा के जो भी छात्र युवा, वहाँ का कोई मजदूर अगर कहीं बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापारी अगर व्यापार बाहर जाके कर रहा है, मैं उन व्यापारियों से, उन मजदूर भाइयों से, उन छात्र युवाओं से जो जॉब नौकरियां कोई बाहर देवली उनियारा के बच्चे जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, वो सब लोग अभी दिवाली पर देवली उनियारा में आएंगे। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जब आप अभी दिवाली की छुट्टियों पर जब गाँव में आएंगे, क्योंकि आप लगातार 10 दिन तक रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको नौकरी पे भी जाना है, धंधा पानी में भी जाना है, आपको कहीं आप किसी मजदूरी करते हो तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है, जो भी देवली उनियारा के जो भी बाहर जो लोग रहते हैं, जो हमें समर्थन करेंगे, हमारे साथ लगेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि जब आप ये अगले 3-4 दिन जो दिवाली की छुट्टियों पे देवली उनियारा में जब आप आओ, तो आप केवल, मुझे विश्वास है, आप अपने घर वालों को मजबूत करके जाओगे, आप घर वालों को कहोगे कि इस बच्चे को आशीर्वाद दो। लेकिन मुझे इतना सा मात्र समर्थन आपका नहीं चाहिए। मैं जो भी युवा साथी, आप सब लोग प्रत्येक गाँव में अपनी टीम बना लीजिए
क्योंकि चुनाव बाहर के वे लड़के आकर, बाहर के युवा साथी आकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोट तो देवली उनियारा की जनता देगी। वोट में जो मेहनत वहाँ के जो छात्र करेंगे, वहाँ के जो युवा करेंगे, वहाँ के जो लोग करेंगे, वही कामयाब होगी। इसलिए मैं वो जो दिवाली पे जो छुट्टियों में जो लोग जो आएंगे, उनसे मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि वो सुबह उठते ही, ये जो 3-4 दिन की दिवाली है, और दिवाली के राम राम के माध्यम से प्रत्येक घर में जाएंगे और प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक गांव के व्यक्ति के ढोक देंगे और उनसे ढोक देकर ये कहेंगे कि कभी हमने सरपंच में किसी में वोट मांगे कि नहीं मांगे, पर हम हमारे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। और उनको गांव में एक भी व्यक्ति को अगर वो दिवाली पे जो हमारे जो छात्र युवा साथी जो देवली जाएंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि 3 लाख मतदाता है और केवल मतदाताओं को ढोक नहीं देनी। हमें जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो 18 साल से जिनकी कम उम्र है, जो हमसे प्यार करेंगे, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनका भी साथ चाहिए। मैं चाहूंगा, मेरे मन है कि जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ देवली उनियारा में हैं, उनको इस तरह से आप जागरूक करेंगे, उनको इस तरह से ट्रेंड करेंगे कि वो हर दिन 13 तारीख तक जब तक चुनाव होगा, वो शाम के टाइम वो बच्चे नरेश मीणा के नारा लगाते हुए पूरे गाँव में घूमेंगे। हर दिन वो बच्चे पूरे गांव में कैंप करेंगे। और जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों को विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उनको ये कहने की जरूरत है। हो सकता है बहुत से बुजुर्ग, बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं, बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं, किसी और दल से जुड़े हो सकते हैं, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने परसों से कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, हम तो पहली बार आपको निर्णय के रूप में हमारे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए ये जो दिवाली पे जो भी देवली उनियारा के बाहर जो बसे हुए लोग हैं, वो जो आएंगे, उनसे मेरी अपील है कि वो जितने दिन गांव में रहे छुट्टियों में, एक एक वोट के बाद वो पेड़ पकड़ के दंडवत होकर वोट मांगेंगे। अब मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो दिवाली के बाद मेरी मदद करने के लिए बाहर से वहां पे आएंगे। मुझे भरोसा है जिस तरह से छबड़ा में हजारों लोग हमारे प्रचार में मेरे लिए गए थे, वो हजारों लोग देवली उनियारा में भी आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमें अनुशासित रहना है, हमें अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। हर व्यक्ति जो हमें वोट दे, वो हर व्यक्ति ये चौराहे पे खड़ियों पे चर्चा करे कि नरेश मीणा की जो सेना है, नरेश मीणा की जो कार्यकर्ता है, वो सभ्य है, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस देश में क्रांति लाने वाले लोग हैं, एक नई राजनीति पैदा करने वाले लोग हैं। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी आपसे अपील है, वैसे तो मेरे जो छात्र युवा साथी जो 90% है, वो ज्यादातर लोग, हमारे लोग नशाखोरी से दूर हैं, लेकिन चुनाव में हमें विशेष ध्यान रखना है। बाहर का व्यक्ति जो भी मेरी टीम में काम करेगा, मेरे प्रचार में लगेगा, उनको शपथ लेनी पड़ेगी, सौगंध खानी पड़ेगी नरेश मीणा की। उनको मेरी उनको कसम है, मेरे बच्चों की कसम है, मेरे बच्चों की कसम है। मैं उनको कसम देता हूं कि 13 तारीख तक कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति शराब पीकर मेरे चुनाव में नहीं रहेगा। ये मैं जो भी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मेरी टीम में से अगर कोई शराब पीता हुआ नजर आया, कोई इस तरह की कोई गलत हरकत करता हुआ देवली उनियारा की धरती में पाया गया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो कोई कांग्रेस बीजेपी से भेजा हुआ व्यक्ति है, वो हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता है। इसलिए आपको सौगंध है, सरल, जिसको कसम है मेरी कि मेरे चुनाव में जितने भी हजारों लोग आएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि ये चुनाव एक नया परिपाटी इस देश में ला रहा है। चुनाव हम बड़े तरीके से लड़ेंगे। मेरे रथ तैयार करनी है, मोबाइल कैंप हम लगाएंगे। हम एक दिन, मेरा मन है कि 8 और 10 तारीख के बीच में एक दिन हेलीकॉप्टर से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी, राजकुमार रौत जी, इनकी एक बड़ी सभा हम करवाएं। और एक दिन हम हमारे जो छात्र साथी है, जो युवा साथी है, जो निर्दलीय एमएलए बना हुआ है भाई रविंद्र भाटी, एक दिन उसकी हेलीकॉप्टर से उसकी सभा कराएं। जब ये दोनों सभाएं होगी, उस सभा में मेरे को लगता है कि वो ऐतिहासिक सभाएं होगी। आपको केवल मैनेजमेंट संभालना है। हमारे पास ये बीजेपी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं चुनाव में जो चुनावी मैनेजमेंट जानते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। इनके पास आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जैसे प्रशांत किशोर है, कोई और कंपनियां हैं। इनके पास जैसे शादी ब्याह में इनको होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो इवेंट मैनेजमेंट का, इनके पास वो लोग हैं। हमारे पास कोई इस तरह का नहीं है। हमारा इवेंट मैनेजमेंट आप लोग संभालोगे। आप सबको जिम्मेदारी लेनी है। और मेरा निवेदन है, जो भी बाहर से जो जितने भी लोग विधानसभा में आएंगे, वो केवल फॉर्मेलिटी करने नहीं आए। केवल ये नहीं कि हम वहाँ जाकर हाजिरी लगाए, फोटो ले ली, रील बना ली, सेल्फी बना ली, हाजिरी लगा दी और ये कह दिया हम देवली उनियारा में आ गए। मेरा मन है जो भी बाहर के लोग आएंगे, वो जितने दिन देवली उनियारा में रहेंगे, एक आदमी एक अपना टारगेट बनाएगा कि कम से कम 100 आदमियों के मैं ढोक दूंगा, 100 माताओं के ढोक दूंगा। और जब तक उनके पैर मैं नहीं
छोड़ूंगा जब तक वो मेरे सिर पर नरेश मीणा के लिए आशीर्वाद नहीं दे देते। ये सब करोगे आप सब लोग? अगर 10,000 आदमी, 10,000 युवा साथी, छात्र साथी अगर 100 लोगों के एक दिन में ठोक देंगे, कितने हुए? 10 लाख। अगर एक व्यक्ति 100 आदमियों के ठोक देता है, 10 लाख आदमियों के ठोक लगेगी। सही बात है। ठीक है। यस। एक आदमी के दिन में 4-4 बार ठोक दो, एक आदमी के दिन में 4-4 ठोक दो। ऐसा लगे उनको कि पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जिसके लिए हजारों युवा हमारे घर आए, हमारे दरवाजे आए, हमारे चरणों में ठोक देकर उस भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी वाले जो नेता है, ये जो मंत्री वहाँ डोल रहे हैं, एमएलए डोल रहे हैं, आपने देखा हुआ लिस्ट आ रही है, इसको स्टार प्रचारक बना दिया, इसको ये फलाना बना दिया, इसको मंडल कमंडल का अध्यक्ष बना दिया, ये फलाना संभालेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो नील लगा के जो कुर्ते पजामे में जाएंगे, उनको कोई पसंद नहीं करेगा। पसंद करेंगे जब आप नरेश मीणा की टी शर्ट पहनोगे, हम भगवान की तरह 5-7 हजार टी शर्ट भी बनाएंगे। मेरा मन है, मेरा चाहे वो कितना ही मजबूत कार्यकर्ता हो, चाहे वो सुनील हो, चाहे अबरार हो, चाहे कोई भी जो भी मेरे मजबूत जो सेनापति है, उनको भी मेरी टी शर्ट 13 तारीख तक पहननी पड़ेगी। बनोगे? वो 5 जो लोग जो छात्र हैं उनके पास टी शर्ट रहेगी, मेरा एक खबर वो बनाएंगे जो वो होता है ना, क्या वो कार्ड नरेश मीणा का आई कार्ड, वो हमारे गले में लगता रहेगा, उससे लगे कि नरेश मीणा के लोग हैं। आप शहर में बैठोगे, चाय की थड़ियों में बैठोगे, पूरे चुनाव में कोई भी व्यक्ति जातिगत बात नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं करेगा कि फलानी जाति क्या कर रही है, फलानी जाति वोट दे रही नहीं दे रही, फलाना कोई दे रहा, इतना % दे रहा है। हमको कोई वोट देंगे तो भी स्वागत है, नहीं दे तो भी स्वागत है। मैं तो देख रहा हूँ सर्व समाज हमको एक तरफा वोट देगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत हो जाए। मेरे प्यारे भाई, ये जो नेता चुनाव लड़ते हैं, मैंने इनके चुनाव देखा है, उनमें 10-20 लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हजारों लोग जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर आपने उस तरह से चुनाव को बना लिया, आप वहाँ जब रहोगे और वहाँ जब जैसे चाय की घड़ी में आप चाय पीने निकले, तो चाय की जो दुकान लगा रहा है उससे आप प्यार से बात करोगे, उसको उस दुकान पर भी उसके परिवार वालों से उसको कहो, भाई साहब आप चाय तो पी रहे हैं हम आपकी, लेकिन आप अपने घर वालों से कहो और हमारे सामने कहो कि हमारे भाई को वोट दो। एक भी व्यक्ति 3 लाख मतदाता है, 3 लाख मतदाताओं के अलावा उनके परिवार के जो भी बच्चे हैं, उन तक हमारी आवाज जानी चाहिए। वो 3 लाख लोगों का आप वोटर नहीं, वोटर के साथ साथ उनको भी ऐसा कर देना कि वो भी हम सबके साथ जुड़ जाए, इस सेना में भर्ती हो जाए। ये एक नई क्रांति है, उपचुनाव है, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है मेरे भाइयों। आज आपने देखा होगा पूरे देश की नजर है, पूरा देश देखेगा। हम जो राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने 11 में एक 3rd मोर्चा बनाया था, और वो 3rd मोर्चा विश्वविद्यालय में सफल हुआ था। उसी तरह से मेरा मन है कि इस राजस्थान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इस चुनाव में हमें सफलता मिलती है, तो राजस्थान में भी एक 3रा मोर्चा मैं खड़ा करने का प्रयास करूंगा, जिसमें मेरे अग्रदूत रहेंगे भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब चंद्रशेखर जी, राजकुमार जी रोहत, भाई रविंद्र जी भाटी, बाकी जो इस तरह की जो सोच रखते हैं, लोगों की जनता की सेवा करने वाले, ऐसे लोगों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक नई राजनीति इस राजस्थान में हम पैदा करेंगे, और ये एक क्रांति होगी राजस्थान में। मैंने पहले भी कहा, आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हम इस जैसे छात्र और युवाओं ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था। शेख हसीना अगर हम चाहेंगे तो विधानसभा चुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव बहुत छोटा सा चुनाव है, और जिस तरह से हम मेहनत करेंगे तो उससे मुझे विश्वास है कि हम हो सकता है एक तरफा चुनाव जीत जाए। इसलिए आप सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, और मेरे संघर्ष को मानते हुए मेरा इस चुनाव को जीत की तरफ ले जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम।